मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को संबोधित किया एमसीडी में जीत के बाद और उन्होंने ये कहा कि अब हम विकास करेंगे, कूड़ा हटाएंगे, दिल्ली को साफ करेंगे। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद चाहिए, मदद चाहिए। 250 के 250 पार्षद मिलकर काम करें। वो आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के पार्षद नहीं हैं, वो अब दिल्ली के पार्षद हैं। तो एक ऐसा भाषण जिसमें उन्होंने दिल्ली को साफ करने की बात, कूड़ा साफ करने की बात कही है और दिल्ली को विकास के पथ पर ले जाने की बात कही है, जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। दूसरी बार एमसीडी का चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की पिछले 15 सालों से एमसीडी में जो उनका शासन चल रहा था उसको अब अलग कर दिया है, हरा दिया है। और इस समय तक जो आंकड़े हैं, 250 वार्ड्स में से 134 पर आम आदमी पार्टी या तो जीत चुकी है या आगे है। 104 पर बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 9 वार्ड्स गए हैं और बीजेपी को यहां 100 के आसपास यानी कि 104 के आसपास आम आदमी पार्टी ने रोक दिया है। तो ये बीजेपी के लिए काफी नुकसान है, लेकिन अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो उसमें बीजेपी की कोई गिरावट नहीं आई है, लेकिन सीटें कम हो गई हैं, वार्ड्स काफी कम हो गए हैं और जिसकी वजह से बहुमत 126 का आंकड़ा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पार कर लिया है। 15 पिछले सालों से बीजेपी एमसीडी में सत्ता में थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने आखिरकार बीजेपी को एमसीडी से बाहर कर दिया। आम आदमी पार्टी ने 2017 में पहली बार एमसीडी का चुनाव लड़ा था और पहले ही चुनाव में कांग्रेस को पीछे छोड़कर बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टी के तौर पर दिखाई देने लगी थी। एमसीडी में इस बार टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में थी, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया है। बीजेपी ने चुनाव में अपना पूरा जोर लगाया था। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय नेताओं ने एमसीडी में भी प्रचार खूब किया था और बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार कर रहे थे। धुआंधार रैलियां थी, रोड शोज थे, नुक्कड़ सभाएं हो रही थी। आम आदमी पार्टी भी यही सब जो बीजेपी कर रही थी वही कर रही थी, लेकिन एक आरोप भी लगा कि एक साथ गुजरात और एमसीडी के चुनाव करवाकर बीजेपी ने कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को झटका दिया है और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली तक समेट दिया है ताकि उसका फायदा उसे गुजरात में मिल सके। तो ये अब कल पता चलेगा कि अगर ऐसा है तो कैसे ये बात सच सिद्ध हुई है। तो बीजेपी डबल इंजन चुनावों की बात करती है, सरकार की बात करती है। वो राज्यों में जब भी जाती है तो कहती है केंद्र में हमारी सरकार है और राज्य में आप हमारी सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम तेज गति से विकास करेंगे। लेकिन दिल्ली में पहली बार डबल इंजन की सरकार बनी और ये सरकार आम आदमी पार्टी की बनी। सीधे पंकज जैन हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं, जो आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। पंकज, बताइए कैसी ये जीत रही? पंकज, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, हमें आपकी आवाज आ रही है। ये बताइए, समझाइए ये। पंकज रुकिए ना, में अब जोश जश्न तो खूब हो रहा है, वो तो आप दिखा दीजिए। लेकिन वो क्या, कौन सी बात थी जो सत्येंद्र जैन के वीडियोस काम नहीं करे, अंत में वो ताहिर हुसैन वाली खूब पोस्टर और ट्वीट्स चले, वो काम नहीं करे? आखिर क्या है ऐसा दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी पर दिल्ली वालों ने भरोसा किया? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटियां दी, अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा और जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव लड़ा था। आप देखिए, आम आदमी पार्टी के जो नारे थे वो यही थे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद नारे दिए। तो अगर आप एमसीडी के चुनाव में भी देखें तो आपको नजर आएगा कि अरविंद केजरीवाल ही छाए हुए थे। भले अरविंद केजरीवाल गुजरात में थे, लेकिन जिस तरीके से प्रचार की रणनीति को तैयार किया गया, वहां सीधे तौर पर दिल्ली सरकार के कामकाज, अरविंद केजरीवाल का चेहरा यही अहम था। और अब यहाँ पे देखिए
मनीष सिसोदिया और साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दफ्तर से रवाना हो रहे हैं। तो यहाँ पर दिल्ली से देश को संदेश देने की एक कोशिश की गई और अरविंद केजरीवाल जो पॉजिटिव राजनीति की बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि उस पॉजिटिव राजनीति को भी आम आदमी पार्टी बार बार ये बताना चाहती है कि निगेटिव राजनीति करने से, गाली गलौज करने से या फिर ये करने से कि आप वीडियो जारी कर रहे हैं या वीडियो के जरिए आप गलत तरीके से किसी एक व्यक्ति विशेष पर आरोप लगा रहे हैं, उससे वोट मिलने वाला नहीं है। ये देखिए तस्वीरों में संजय सिंह गाड़ी में सबसे आगे बैठे हुए हैं। संजय सिंह के साथ यहाँ पर मनोज सिसोदिया है गाड़ी के भीतर, उनके साथ अरविंद केजरीवाल भी आपको यहाँ पे तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। तो यहाँ से वो अब रवाना हो रहे हैं भारी सुरक्षा के बीच में और ये देखिए हाथ लहराते हुए अपने समर्थकों का। कहीं ना कहीं मीडिया भी जो है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो ऐसे में जो सुरक्षा गार्ड हैं, जो उनकी सुरक्षा है, उनके लिए भी संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की ये जो पूरी रणनीति रही है वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही टिकी हुई है। हम आपको एक तस्वीर के जरिए समझाना चाहेंगे। अंकित, आपसे कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाएं। आप पोस्टर देखिए, पीछे जो शख्स खड़े हुए हैं वो पोस्टर देखिए, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पास, उस पर अरविंद केजरीवाल की फोटो है सहीद। तो इस फोटो का अर्थ क्या हुआ? इस फोटो का अर्थ साफ तौर से कहीं ना कहीं यही हुआ कि ये चेहरा ही दिल्ली का है, आम आदमी पार्टी का है और इसी के बलबूते न सिर्फ दिल्ली में बल्कि बाकी किसी राज्य में भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पहुंचना चाहती है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, अगर आप गुजरात में देखें तो भले वहां पर एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी के लिए 15 से 20% का वोट बैंक बता रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वहां पे केजरीवाल की गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में भी ये कहा गया कि केजरीवाल की 10 गारंटियां होंगी, एमसीडी में आते हैं तो इन 10 गारंटियों पर काम होगा। जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा, अरविंद केजरीवाल का नाम, उनके नाम से बने हुए नारे, यही दिल्ली के लिए सबसे बड़ी बात होते हैं और ऐसी स्थिति में यही सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी बीजेपी से टक्कर होने के बावजूद भी इस आज वो अपना मेयर बनाने जा रही है।